डेफिनेशन ऑफ मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। सो दोनों के अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, सो बेसिकली रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है। गामा इज नथिंग बट इट इज द वेट डेंसिटी। उसका फॉर्मूला हमको पता है, इट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को जो है मास फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इट इज mg, m फॉर मास एंड g इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी जो है वेट एक्ट होता है, इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको मास के फॉर्म में लिख सकते हैं m इंटू जी, राइट। दिस इज बेसिक फिजिक्स। सो यहाँ पर अगर से देखोगे m अपॉन v इज नथिंग बट मास डेंसिटी हमको पता है, उसको मैंने रिप्लेस किया है रो से, एंड g एज इट इज। सो नाउ the relationship between weight density as mass density is nothing but this one, that is weight density is equal to mass density into acceleration due to gravity. Students remember this formula, it is very much important. एग्जाम में कई बार जो है इनडायरेक्टली रो दिया होता है, you need to find out the unit weight और vice versa, ठीक है। तो ये रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है। Now we will see next property, it is the specific gravity. Specific gravity को एक और नाम है, that is relative density. It is relative density is समथिंग डिफरेंट हियर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं आएगा। नाउ वी विल सी, सबसे पहले हम तो देखेंगे उसका नोटेशन क्या है। नोटेशन है इसका कैपिटल एस। बहुत बार ऐसा होता है, दो इट इज पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1 फ्लूइड प्रॉपर्टीज, बट स्टिल ऑल द रिमेनिंग यूनिट्स में जो है प्रॉपर्टीज का पता रहना इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक तो मास डेंसिटी दिया होता है या तो फिर वेट डेंसिटी दिया होता है, इन सम केस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होता है। सो ये तीनों के बीच का रिलेशन हमको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। So S is the standard notation for the specific gravity or you can say relative density, and also RD बहुत रेयर केस में जो है RD as a notation यूज किया जाता है। The basic it is S in fluid mechanics. In geotechnical also you will be having the same specific gravity term, जहां पर जो है G जो है यूज किया जाता है। You can use as per the subject, no problem. So right now we will see the formula. Formula जो है दो कैटेगरीज में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, in the form of mass density and next in the form of the weight density. अब फॉर्मूला क्या है, इट इज यहाँ पर जो है F फॉर द फ्लूइड, एनी फ्लूइड, ऑयल हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। F फॉर फ्लूइड, ऑयल का पता कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूमरेटर में रहेगा ऑयल का मास डेंसिटी। सो इट इज द रेशियो ऑफ mass density of any fluid upon mass density of the standard fluid. Standard fluid is nothing but it is water we consider, ठीक है। Remember students, water we consider as a standard fluid or universal fluid also, okay। So rho of fluid as it is rho of upon rho of water. Rho of water का वैल्यू है standard, that is 1000, okay। So rho of fluid अगर तुमको पता करना है तो तुमको क्या आंसर मिलेगा with respect to, और specific gravity given है क्वेश्चन में, राइट। और तुम्हें मास डेंसिटी पता करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू नीड टू टेक, रो एफ और यू कैन से रो ऑफ एनी फ्लूइड विल बी इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ रो ऑफ दैट, सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला 1000 into specific gravity will give you the mass density of that particular fluid. Now next formula is in the form of the weight density. Weight डेंसिटी के फॉर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड इज नथिंग बट इट इज द वेट डेंसिटी ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, फर्स्टली इट इज द रेशियो ऑफ weight density of that particular fluid upon the weight density of the standard fluid. So here also standard fluid or you can say universal fluid कौन सा होता है, it is water. So डिनोमिनेटर में रहेगा weight density of the water. So क्या बनेगा फॉर्मूला, गामा F अपॉन 9.81.